Hey guys, welcome back to another video. So let's begin with guide 2. रूट राइडर में जैसे अपने स्टार्टिंग में बेसिक्स कवर किए थे, आज मैं एक लेवल एडवांस जाऊंगा. आई ट्राई टू टीच यू गाइस मशीन्स कैसे यूज करना है, एनालाइज कैसे करना है बेस में, वार्डन एबिलिटी कब लेना है. दिस इज व्हाट आई एम गोना कवर टुडे. मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ आज का दिन कैसा रहा है मुझे. सो एज यू कैन सी आज मेरा दिन ओके ओके था. यस, आई गॉट अ वेरी नाइस डिफेंस. लकीली एक स्टार हो गया था, जिसकी वजह से आई एम इन प्लस. एक ना एक दिन मेरा डेली है ना ऑफेंस में एक ना एक अटैक खराब होता है. आज भी एक हुआ था जिससे मेरे को सिर्फ 28 ट्रॉफीज मिली है. 12 का घाटा हुआ है. एंड अगर आप कल भी देखोगे तो सेम चीज हुई थी. 29 मारा मैंने, 11 का घाटा हुआ है. सो यस, आई नीड टू फोकस ऑन दिस. मेरे को 320 अगर मैं लेके आऊंगा देन आई विल बी मोर क्लोजर टू 6,000. सो यस, आई कैन से दिस सीजन इज रोड टू 6,000. आई होप आई विल क्रॉस 6,000. देखते हैं आगे क्या होता है. सो लेट्स बिगिन विद अटैक. सो आज जो मैंने फर्स्ट बंदे को फेस किया था, ही इज वन ऑफ द टॉप प्लेयर, वेरी वेल नोन क्लैन है. सो हुक बेस है. वेन एवर आई स्टार्ट विद द बेस, ठीक है, मैं सबसे पहले देखता हूँ बेस को एनालाइज करते हुए क्या क्या नया डिफेंस है. नया डिफेंस में दिस इज अ हुक. राइट, तीन टाइप के जो नए डिफेंस आए. वन इज हुक, वन इज क्रशर, एंड एक वो फ्लेम जैसा कुछ तो है, घूमते रहता है कंटिन्यू. सो जो चीजों में मेरे को सबसे ज्यादा टेंशन आता है वो हुक ही है. बिकॉज ये आपका ना, आपको ध्यान रखना पड़ता है. ये आपका किंग, क्वीन, रूट राइडर या तो आरसी को ना एकदम खींच लेगा अपने तरफ पे, और उस पर आप ध्यान नहीं रखोगे तो. सो मोस्ट ऑफ टाइम मैं एक फीस भी इन्वेस्ट करता हूँ इफ अगर मुझे लगे कि जरूरत है. सो एज यू कैन सी, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ. सो अगेन आप लोग को याद रहेगा कि अगेन दिस इज 12 o'clock. ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ कि कोई भूल गया होगा तो, या तो कोई फर्स्ट टाइम दिखता होगा. सॉरी, दिस इज 6, दिस इज 9. सो मैं ऐसे रीड करता हूँ बेसिस को: 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock. सो अभी मेरा पाथिंग कैसे रहता है. फर्स्ट थिंग इज मैं देखता हूँ कि सबसे ज्यादा हैवी डैमेज किधर है. सो द वन थिंग आई कैन सी हैवी डैमेज यहाँ पे है, इतना पाथिंग. ठीक है. सो आई वांट, जब मैं रूट राइडर घुसाऊँ कोई चीज को, तो रूट राइडर ऐसे जाए कि यहाँ पे मैं बॉर्डर एबिलिटी ले सकूँ इतने एरिया में. सो पाथिंग अगर मैं आरसी का बोलूंगा, सो आई फील लाइक 12 o'clock विल बी बेटेड. कि मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजी है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, लोग है ना 12 o'clock को ही बेट करने का ट्राई करते हैं. 3 o'clock पे मेरे को ज्यादा वैल्यू लग रही है कि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि अगर मैं यहाँ से कहाँ से अगर डालू, अगर अपनी आरसी, सो मेरे को इतना कंपार्टमेंट मिल जाएगा. मेरे को ज्यादा लालच नहीं करना है, सिर्फ इतना कंपार्टमेंट लेना है. ठीक है. सो दिस इज माई प्लान. आई विल जस्ट गो थ्रू. ओके. सो माई प्लान इज, यहाँ पे इतने एरिया में मेरे को आरसी वॉक करना है कि मेरा इतना फनल हो जाए. सो माई रूट राइडर्स कैन गो डायरेक्टली स्ट्रेट पाथिंग, एल शेप वाला. ठीक है, ऐसे सीधा जाएंगे एंड वो बीच में स्प्रेड हो जाएंगे. सो आई विल डिप्लॉय माई किंग, क्वीन. किंग को ऐसे वॉक कराएंगे, रूट राइडर्स को ऐसे घुसा देंगे डायरेक्ट. दिस इज माई प्लानिंग. लेट्स सी एग्जीक्यूट कैसे करते हैं अपन. सो और एक चीज मैं एक वीडियो में कवर करने वाला हूँ, वो है कि बहुत सारे लोगों को ना स्टार्टिंग में आरसी वॉक पे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, कब इनवीज डालना है, कब कैसे करना है. सो मैं वो भी बेसिक्स है ना ये वीडियो में कवर करूंगा, बट लेटर ऑन, मतलब दो तीन रिप्ले के बाद. सो वन मोर थिंग आई लाइक टू से, जरूरी नहीं है आप हर टाइम 3 o'clock पे जाओ. जैसा ये ना सिमेट्रिक बेसिस है, क्या बोलते हैं, डायगोनल बेसिस है. लेफ्ट एंड राइट इक्वली होता है. अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ या मैं यहाँ से जाना चाहूँ, सब सेम ही डिफेंस है अगर आप देखोगे तो. पर मेरे को ये साइड पे ज्यादा कन्वीनियंट है, दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग 3. एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि अगर मैं इन दोनों के बीच में अगर यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे आरसी को, सो वो क्या करेगा, पहले इसको तोड़ेगा, फिर इसको तोड़ेगा, फिर मोटार पे आएगा. फिर वो कहाँ पे भी जाए, वो डिपेंड नहीं करता. एंड इवन तो अगर आपका आरसी भटक जाए, तो आप उसको, पता है आपको, एक इनवी यूज करके ना उसको वापस से ला सकते हो लाइन पे. सो लेट्स स्टार्ट विद द रिप्ले. सो यस, बहुत जन है ना पैनिक हो जाते हैं टेस्ला ट्रैप देख के, क्या मेरा आरसी भटक जाएगा. बी वेरी काम.
सी, मैंने डिस्ट्रैक्ट किया एंड मैंने उसे अंदर भेजा आरसी को. दिस इज हाउ यू शुड डू इट. सो वन मोर थिंग, मेरा आरसी मर सकता था इसलिए मैंने उसको जल्दी उठा लिया, बोला लालच बुरी भला है. बट यस, मेरे को रेज टावर भी एक्टिवेट करना था, क्योंकि अगर रेज टावर अगर मैं एक्टिवेट कर दिया तो इसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे कि जब मैं आरआर डिप्लॉय करूंगा, अब बाद में रेज टावर एक्टिवेट हुआ तो वो ज्यादा डैमेज देगा मेरे ट्रुप्स को. सो मैं इसका ना एक ट्रिक यूज करता हूँ. मैं यहाँ से जब क्वीन डालूंगा ना, आई ट्राई टू ट्रिगर दिस, कि ऑलरेडी ये डैमेज है. अगर मैंने क्वीन का एबिलिटी ले लिया तो ये 100% डैमेज होगा. तो दैट्स वाई एम. देखना, मैं उसको एम करूंगा. ठीक है, किंग डाल दिया मैंने. स्लोली बताऊंगा, बट किंग मेरा फनल नहीं बनाया था इसलिए अंदर आ गया था. ठीक है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे वॉल ब्रेकर डाला है, लेटर ऑन किंग वापस बाहर आ जाए. ठीक है. सो अनदर थिंग इज, यहाँ पे ना ओवरग्रोथ मैंने उसको क्यों किया, स्कैटर को. मोनोलिथ ना बहुत बाहर के साइड में था, तो मुझे ऐसा जरूरत लगी नहीं कि ये इतने 3 डिफेंस के लिए ना ओवरग्रोथ किया जाए. और यहाँ पे ना एक रेज टावर था, जैसे आप लोगों ने देखा. जैसा रेज टावर एक्टिवेट हो गया उसके बाद मैंने किया है कि मेरा जो भी डैमेज है, स्कैटर वगैरह है ना, वो डैमेज कम दे आर्मी को. यही वजह था कि मैंने ये साइड पे किया. स्प्लिटर करके मतलब है नहीं कि वो अपने को फेस कर नहीं रहा है, सिर्फ मल्टी है, इसलिए इतना एरिया को मैंने कवर नहीं किया. मैं डायरेक्टली पीछे के एरिया को किया है. एज यूजुअल, क्वीन को वॉल पसंद है, क्वीन ऑलवेज विल बी लेइंग स्ट्रक्ट ऑन वॉल. एक चीज है जो बहुत कॉमन है, और ये मेरे साथ ही बहुत ज्यादा होता है. अगर आप मेरे रिप्लेस देखोगे ना, माई क्वीन इज ऑलवेज स्टक ऑन वॉल. सो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं. ऐसे बेसिस में ना, एक चीज है जो मेरे को हाईलाइट करना है, मैं आपको स्क्रीनशॉट में बताता हूँ. जस्ट अ सेकेंड. ओके. सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ बेस, थोड़ा अलग टाइप का बेस है. ठीक है. सो अगेन अगर मैं देखूँ तो ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू है वो ये कंपार्टमेंट पे है, विच इज कॉल्ड हैवी डैमेज. एरिया, इतने एरिया में मेरे को एम करना है कि मुझे वार्डन एबिलिटी ले. ठीक है. सो अगेन 12 o'clock पे एंड 9 o'clock पे माई एंट्री विल बी इधर 12 और इधर 9. दिस इज व्हाट आई एम एमिंग फॉर, कि इतना कंपार्टमेंट भी अगर मेरे को मिल जाए, सो आई कैन डायरेक्टली सेंड माई रूट राइडर्स डायरेक्टली इनसाइड. ओके. सो इसमें मेरे को एक चीज ये बताना था, जैसे आपको अभी आरसी बार बार मैं बताऊंगा नहीं, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको आ गया रहेगा कि ये कंपार्टमेंट इतना कैसे लेना है, आप खुद ही ले लोगे. जो अभी मेरे को मेजर इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है, वो है जैसे कि इन केस इतना एरिया आपने ले लिया आरसी से, ये टाइम पे ना आपको क्वीन है ना यहाँ पे डिप्लॉय करनी है. दिस दिस एरिया. वाई? बिकॉज नैरो पाथिंग चाहिए. रूट राइडर्स के लिए ना नैरो पाथिंग चाहिए. If I deploy my queen here and I send my root riders here, so इतना पूरा एरिया में वो स्प्रेड हो जाएंगे. I'll show again. इतना एरिया में वो स्प्रेड हो जाएंगे, तो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाएंगे. तो इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा क्वीन मैं इधर डालूं, इधर से ऐसे मारू उसका एरो, सो मेरे जो रूट राइडर्स है डायरेक्टली सेंटर में चले जाएंगे ऐसे. तो दिस इज व्हाट आई एम फॉर. इसमें से इतना छोटा चेंजेस रहता है. एंड सेकंड है कि आपको पता है टाउन हॉल इधर है, यहाँ पे मैं पहले ही वॉल ब्रेक कर देता हूँ, सो माई किंग कैन गो इनसाइड इजीली. एंड अगेन, इन स्टार्ट में आपको ना सब कुछ चीजें नोट करना रहता है. ये गलती मैंने भी की है, मैंने ना नोट नहीं किया कि कौन सा मशीन है, कौन सा डिफेंस है. सो लेट्स सी रिप्ले. मुझसे भी ये गलती हो गई थी
कि कौन सा नया डिफेंस है मैंने एनालाइज नहीं किया है, डायरेक्टली उसका ना मुझे सजा भी मिल जाता है. सो यू कैन लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स. से एज यू कैन सी, मैंने नैरो पाथिंग कराया, मैंने रूट राइडर को सबको एक साथ है ना सेंटर में भेजा. आई हैव डन द फनलिंग विद द सुपर पावर वेरिएंट्स सो माय वैल्kyrie डजंट गेट डिस्ट्रैक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट. ये एक चीज मैंने बहुत ध्यान रखी है. और बहुत से है ना ये कॉमन मिस्टेक्स कर लेते हैं कि वो लोग ना साइड में फनल नहीं बनाते हैं, उनकी वैल्kyrie ना स्प्रेड हो जाती है लेफ्ट एंड राइट में. सो ये एक चीज है. एंड एज यू कैन सी, यहाँ पे मैंने वॉल ब्रेक किया था, मैंने ध्यान नहीं दिया. हुक ने मेरा आइस गोलेम को पुल कर दिया. एंड लेटर ऑन क्या क्या होता है आप देखिए. फिर ऑल्सो पुल्स माय किंग. फिर मेरे को फोर्सफुली किंग का एबिलिटी लेना पड़ा. एज जैसे अभी मैंने वार्डन एबिलिटी तब लिया है जब मेरे वैल्करी एंड रूट राइडर 50% डैमेज थे, या तो फिर मतलब मेरे को लग रहा है कि अभी बहुत ज्यादा डैमेज आने वाला है आगे, या उनको हील की जरूरत है, तब एबिलिटी मैं सबसे ज्यादा टाइम होल्ड करने का ट्राई करता हूँ वार्डन एबिलिटी. ये वो एक चीज है जो आपके अटैक को ना सक्सेसफुल बनाती है. अगर एग्जांपल मैंने फर्स्ट कंपार्टमेंट में ले लिया, जब मैं हेवी कंपार्टमेंट में आऊंगा ना, तब मैं फंस जाऊंगा. आपको पता है कि टाउन हॉल 1 HP था. सो आई जस्ट यूज वन ट्रिक कि मैंने फ्रीज कर दिया सुपर मिनियन. मैं ट्राई किया था सुपर मिनियन को भी लेने का एंड टाउन हॉल, एंड मेरे को पता था इतना एरिया में बेट नहीं है कि ऑलरेडी किंग जा चुका है. सो मैंने अपने 4 बारबेरियन भेज दिए. बट लकीली आरसी थी, तो आरसी ने ले लिया. सो अगेन दिस इज वाज वन ऑफ द इजी अटैक. रूट राइडर में ये ऐसे पीसेस है ना बहुत इजी लगता है. एंड आई यूज द न्यू मशीन जस्ट बिकॉज बहुत सारे वॉल थे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्वीन वगैरह ना स्टक हो जाती है. एंड ऐसे टाइम पे जब जाइंट्स वगैरह रहते हैं ना वो काम आते हैं. इसीलिए मैंने न्यू मशीन यूज किया है. और यहाँ पे वैसे भी किंग के साथ है ना जरूरत नहीं था ज्यादा, क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग का. इसीलिए मैंने बराक नहीं यूज किया है. एंड आई हैव यूज्ड न्यू मशीन. सो ये बेसिस आपने देखा ही होगा, मैंने शेयर भी किया आप लोगों के साथ. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द सिमिलर बेसिस जो मैं यूज भी कर रहा हूँ इस सीजन अभी जो मेरा चल रहा है. डबल रीच, एवरीवन इज यूजिंग डबल रीच जस्ट बिकॉज ऑफ रूट राइडर्स. बट स्टिल दिस आर्मी सो पावरफुल कि एकदम इजीली हो जाता है ट्रिपल. आई एम नॉट रिस्किंग, एक चीज नोटिस करना, मैं बैक टू बैक इनवीज यूज कर रहा हूँ. आई एम नॉट रिस्किंग द फॉक्स. क्योंकि एक फॉक्स को बोलते हैं ना, एक गलती से अगर डैमेज पड़ जाए एक आधा मोनोलिथ वगैरह का, तो वैसे ही आर अपना आरसी उधर बेट हो जाएगा, मर जाएगा, उसका एबिलिटी फोर्सफुली यूज हो जाएगा. तो यही वजह है कि मैं बैक टू बैक इनवीज यूज कर रहा हूँ. आई जस्ट ट्राई टू यूज 2 फॉक्स एबिलिटीज. लेटर मैं बाद में बैक टू बैक इनवी करता हूँ, कि वैसे 5 इनवी है ना सफिशियंट होता है. दिस टाइम टाउन के पास ज्यादा डैमेज था, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग एसबी. ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आप नोटिस कर सकते हो, विच विल हेल्प यू गाइस. सो एवरीवन विल आस्क, ओवरग्रोथ अभी तक किया क्यों नहीं, आधा बीज तो टूट गया है. एज आई सेड, ओवरग्रोथ तभी करो जब जरूरत है. अननेसेसरी ओवरग्रोथ
कैन मेक यू अटैक फेल। एग्जाम्पल, मैंने अगर ओवरग्रोथ कर लिया रहता सेंटर में, देन माई हाफ ट्रूप्स लेफ्ट चले जाते हैं, हाफ राइट चले जाते हैं। इसीलिए मैंने लेफ्ट में किया कि सारे ट्रूप ने सी पाथिंग बनाया, जैसे कि यहाँ से एंट्री किया, ऐसा घूमते 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 ऐसे आए और बेस खत्म करे। अगर गलती से मैंने इसको ओवरग्रोथ कर दिया, तो राइट में आधे स्प्लिट हो जाएंगे, लेफ्ट में आधे स्प्लिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से अटैक फेल होने के चांसेस हाई हो जाएंगे। So, जैसे मैं आपको बताया था, सी पाथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एल टाइप बोलो, सी टाइप बोलो, जो आपको कंफर्टेबल हो। होल्डिंग द रीच, जैसे ये ओवर खत्म होगा, वहां पे मैं यूज करूंगा उसे। सो एज यू कैन सी, वन ऑफ द ओवरकिल अटैक। सो लास्ट अटैक ऑफ द डे। ये बेस पे आप जस्ट 2 मिनट लीजिए, पॉज द वीडियो, ठीक है, एंड ट्राई टू एनालाइज आप होते तो कहाँ से घुसते। इफ यू डू दिस एवरी अटैक, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, जस्ट पॉज द वीडियो जैसे बेस चालू होता है, एंड ट्राई करिए, एनालाइज करिए कि कहाँ पे आप होते तो कहाँ से एंट्री लेते। एंड इफ इट मैच, लेट मी नो। एंड अगर मैच नहीं हो रहा है, इफ यू हैव अ बेटर प्लान, प्लीज नीचे कमेंट कर लेना, सो इवन आई कैन लर्न फ्रॉम यू गाइस, एंड मैं बाकियों को भी बता सकूँ। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर इज, मैं न्यू ना इसी अटैक में, सेम स्ट्रेटेजी में एक न्यू आइडिया लेके आने वाला हूँ, लाइक न्यू वे ऑफ अटैकिंग। सेम आर्मी, बट उसका अटैक करने का स्टाइल अलग रहेगा। नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे होने वाला है। सो मेक श्योर दिस इज द सेफ साइड। ये जो अपन अटैक करते हैं, इसको सेफ अटैक बोला जाता है। वी डोंट रिस्क एनीथिंग, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस अटैक। और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, वो एक रिस्की अटैक का होने वाला है, विच कैन इधर मेक यू 1 स्टार, और फॉर श्योर इट विल मेक यू 320। इफ यू सी, क्लस्टर वाइट में बहुत सारे लोग हैं जो अलग स्टाइल से अटैक करते हैं। आई इफ आई कैन, मैं वैसे अटैक करके दिखाऊंगा, या तो उनके रिप्ले नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ डिड इट डू इट। वन थिंग आई रियली वांट टू एक्सप्लेन, ओके, जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पे जाना है, ये एरिया में एंट्री करना है, आई ऑलवेज ट्राई टू दोनों डिफेंस से ना इधर उनके बीच में डालने का ट्राई करता हूँ। एंड मैं मन में ही ना 10 सेकेंड में प्लान करता हूँ कि इफ मैं अगर यहाँ पे डालूंगा, तो फर्स्ट ही लेफ्ट तोड़ेगा, फिर राइट तोड़ेगा। मैं उस तरह से उसको डिप्लॉय करता हूँ। सो व्हेन यू गाइस आल्सो डिप्लॉय, ये चीज याद रखना, इसकी इन केस मेरे को यहाँ पे मेरे को इधर भेजना है, राइट, सो आई विल डिप्लॉय ओवर हियर। पहले कि मोटर तोड़े, फिर वो इधर आएगा, फिर वो अंदर अंदर घुसेगा। सो दिस इज व्हाट यू गाइस शुड प्लान। और वहां से फिर आरसी को ना अंदर घुसाने आना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ इन केस वो घूम जाए, तो आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि कैसे अपन उसको घुमा सकते हैं इनवी यूज करके। दिस इज कॉल्ड नैरो पाथिंग। अगेन यहाँ पे किंग डाला, क्वीन से मैंने न्यू डिफेंस को टारगेट कर दिया। एवरीवन हैज नॉट अपग्रेडेड इट, मैक्स किया नहीं है, तो अब तक 2000 हिट पॉइंट के नीचे है, विच क्वीन कैन इजीली स्नाइप इट। ठीक है, छोटी छोटी चीजें जो आपका एटाक आपको बेटर बनाएगी। सो दिस इज नैरो पाथिंग, मैंने यहाँ पे फनल बना चुका हूँ। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे आर सीधा जाने वाले, पर स्टिल आप लोग देख लेना, मैं ये यहाँ पे ना फनल बना दूंगा सुपर पावर वेरिएंट से, फॉर जीरो रिस्क। सी, टू वैल्kyries बाहर आ गई क्योंकि मैंने फनल नहीं बनाया। आई एम होल्डिंग माई वार्डन एबिलिटी, अगर आप ध्यान दोगे, आई हैव होल्डेड माई वार्डन एबिलिटी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ट्रुप्स को डैमेज नहीं है। दैट्स व्हाई आई हैव होल्डेड। एंड अगेन वन मोर थिंग, यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग हैं ना सिली मिस्टेक्स करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ओवरग्रोथ इज वन ऑफ द क्रूशियल थिंग।
आप ऐसे स्पैम नहीं मार सकते किधर भी। यहाँ पे हैवी डैमेज दिखे तो उसको ओवरग्रोथ कर दो, नहीं, उसका एक टेक्निक है ओवरग्रोथ का। इफ आई ट्राई टू ओवरग्रोथ दिस एरिया, देन माई ट्रूप्स विल गो हियर एंड डायरेक्टली इधर आएंगे। जो उनका टाइम यहाँ से यहाँ पे आने में जाएगा, उतने में ओवरग्रोथ खत्म हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई ट्राई टू मेक सी पाथिंग में ओवरग्रोथ करने का ट्राई करूंगा स्कैटर को। सो अगेन यू नो मैंने न्यू मशीन क्यों यूज किया है, cause I don't need support for the king. That's why. So as you can see, I have tons of troops remaining. This is one of the overpowered attack. जब आपके troops इतने सारे bulky way में रह गए alive, that means you have done a very nice job. So one more thing, I would really like to give a big shout out to Syed. इसने सुबह 5 बजे, ठीक है, 5 बजे मेरे मेरे लिए जागा था, ठीक है, उसने सारे सीसी दिए मुझे बैक टू बैक अटैक करने के लिए। सो a huge shout out सैयद भाई, थैंक यू फॉर गिविंग सीसी। सो और एक चीज मैं कवर करना चाहूंगा, इनवी के टाइमिंग। मोस्ट ऑफ द न्यू अटैकर्स है, उनको जो इश्यू आ रहा है वो क्लियर करेंगे, ठीक है। नाउ वी आर कॉन्फिडेंट कि हमें ये सब बेस आप देख चुके हो, सिमिलर बेसिस है। सो अपने को इतना एरिया लेना है, राइट। सो आई पुट माई आरसी हियर। टाइमिंग याद रखना, फर्स्ट थिंग इज एज सुन एज यू स्टार्ट अटैक, मेक श्योर आप है ना 3 मिनट के जो टाइम या ऊपर टाइमिंग आ रहा है ना, 12 11 ये सब, इसके पहले आप अटैक स्टार्ट करो, इधर बाद में आपको टाइम इश्यू हो जाएगा। सो एज सुन एज द डिप्लॉय ट्रुप, 3 मिनट है, देखो 3 मिनट 59 सेकेंड्स, राइट। सो अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो टाइमिंग मैं फॉलो करता हूँ, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, सो यू गाइस नो टू। सो एज सुन एज यू ड्रॉप 3 मिनट पे, 3 सेकेंड जो फर्स्ट रहेंगे वो फॉक्स की एबिलिटी रहेगी। देन 56 पे, ओके, 2 मिनट 56 सेकेंड पे आपको इनवी डालना है। देन 2 मिनट 50 सेकेंड पे, ठीक है, ऑटोमेटिक फॉक्स का इनवी आएगा। देन आफ्टर दैट 47 पे आपको इनवी डालना है, 40 पे वो खुद इनवी करेगा, एंड देन अगेन 37 पे आपको इनवी डालना है। ट्राई करिए फॉक्स को ज्यादा यूज मत करिए। अगर आप बिगिनर हो, ट्राई टू यूज द फॉक्स एबिलिटी जस्ट ट्वाइस। जब धीरे धीरे आपका स्किल अच्छा होता जाएगा, तो आप धीरे धीरे फिर ट्राई करना 2 3 4 ज्यादा यूसेज लेने का उसका वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई यूज। एंड और एक चीज गाइड, जैसे कि एग्जांपल अटैक का दिखाता हूँ, ये टाइम में एक चेंजेस हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे एक्सपो टारगेट कर रहा है आपको, सिर्फ ज्यादा चीजें डैमेज करने को है नहीं, कैनन वगैरह के पास नहीं डाल रहे हो आप, तो आप है ना 55 पे भी डाल सकते हो इनवी को, जस्ट फॉर अ सेफर साइड। पर अगर डैमेज ज्यादा है, जैसे कि स्कैटर का डैमेज है या तो फिर एक मल्टी आर्चर का डैमेज है, तो फॉर श्योर डोंट हेजिटेट, 56 पे आप डाल दीजिए, ठीक है। लेट्स गो, सी 57 56 एंड डाल दिया फॉक्स। अभी वो 50 पे खुद इनवी होगा, ठीक है। देन अगेन 47 पे अपने को करना है, ओके। सी 47 पे ड्रॉप किया, ओके। अभी पैनिक नहीं करना, मोस्ट ऑफ लोग है ना इधर ही पैनिक करते हैं। 40 पे उसे खुद इन्वी होने दो, देखो मैंने पैनिक नहीं किया, ठीक है। 37 पे अपने को इन्वी करना है। फिर यहाँ से मैं रिस्क नहीं लेता, यहाँ से बैक टू बैक आप खुद इन्वी यूज करिए, जितना वैल्यू आ रहा है ले लीजिए, ज्यादा ग्रीडी भी मत बनिए। इफ यू कैन सेव अ इन्वी, यूज कर लो। अगर आपको ज्यादा वैल्यू आ रहा है तो एक सेकंड रुका के उसको उठा लो। सी, वी हैव द वैल्यू, एंड यू गाइस नो अभी यहाँ पे अटैक कैसे करना है। एक ही चीज में बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एस बी यूज करना है क्या क्या यूज करना है ये भी आपको अच्छे से पता है। एज यू कैन सी यहाँ पे ये वाला ट्रुप कैनॉन है, ठीक है, यहाँ पे भी कैनॉन है। तो किंग के साइड पे मत डालिए आइस विलम डालना है इधर, क्योंकि अपने रूट राइडर मरना नहीं चाहिए। और एक चीज, इसके पीछे ही मत डालिए आर तो साइड से डालिए, वरना क्या होगा, कैनॉन उसको टारगेट करने के चक्कर में अपने को भी कर देगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं ज्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहूंगा। आई रियली होप आपने पूरी वीडियो देखी हो, एंड अगर आपने पूरी वीडियो देखी, प्लीज ड्रॉप अ नाइस कमेंट फॉर मी विच विल मोटिवेट मी more for upcoming videos. So see you guys. Hope everyone does 6,000 this season. All the very best.